हेलो फ्रेंड्स, AI-171 हादसे की जांच में एक नई अपडेट सामने आई है। टेक ऑफ के तुरंत बाद RAT अर्थात रैम एयर टरबाइन का एक्टिव होना। RAT एक्टिव होना अर्थात टोटल पावर लॉस अर्थात दोनों इंजन फेल या इलेक्ट्रिकल सिस्टम का अचानक से फेल हो जाना। और इतनी वनरेबल स्थिति में भी पायलट ने अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभाई। उसने कुछ ही सेकंड्स का जो समय उसके पास उपलब्ध था, उसमें तुरंत मे डे कॉल किया। नो पावर मे डे फ्रॉम पायलट साइड। ही डिड मोर देन बेस्ट व्हाट अ पायलट कुड डू इन दैट सिचुएशन। पायलट ने आखिरी समय तक भी अपनी जिम्मेदारी को निभाया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि RAT यानी कि रैम एयर टरबाइन टेक ऑफ से कुछ सेकंड पहले ही एक्टिव हो गया था, जो कि बेहद असामान्य है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो कॉकपिट में वार्निंग अलर्ट आता और पायलट टेक ऑफ नहीं करते। अर्थात या तो रिपोर्टिंग में कोई त्रुटि हुई है या टेक्निकल डेटा की व्याख्या में कुछ गलती हुई है, क्योंकि टेक ऑफ से पहले RAT का एक्टिव होने के चांसेस 0.001% माने जा रहे हैं। अब जिम्मेदारी बनती है उन जांच एजेंसियों की जो इस केस की समीक्षा कर रही हैं। भारत, अमेरिका, प्रैट और विटनी जैसे टेक्निकल एनालिस्ट कि वो स्पष्ट रूप से बताएं कि RAT ने कब और क्यों एक्टिवेशन सिग्नल दिया। ऐसा फॉल्ट अगर पहले से था तो सर्विसिंग के दौरान पकड़ा कैसे नहीं गया। अब तक के संकेत बताते हैं कि पायलट की कोई गलती नहीं थी। प्लेन की फ्लाइट पहले रद्द की गई थी और उसे सर्विसिंग के लिए भेजा गया था। ऐसे में या तो सर्विसिंग में लापरवाही हुई, जो कि बहुत संभावित है, और या फिर मात्र पेपर वर्क हुआ, और या फिर ये फॉल्ट इतनी गहराई में छिपा था जिसे केयरफुली सर्विसिंग करने के बावजूद भी पकड़ा नहीं जा सका, जो कि अपने आप में एक गंभीर सवाल है। AI-171 की घटना एक सामान्य क्रैश नहीं है। ये सिस्टम, टेक्नोलॉजी और जिम्मेदारी की गहराई से जांच करने की मांग करती है। इसमें न सिर्फ जाने गई हैं, बल्कि पायलट की आखिरी कॉल ने हमें यह भी बता दिया कि एक सच्चा पायलट आखिरी सांस तक सिर्फ ड्यूटी निभाता है। अब बारी है सिस्टम की, जो सच को सामने लेकर आए।